जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जिसमें टॉपिक होने वाला है भारत के पड़ोसी देश। तो हम चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है। भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है। तो हमारा ऑप्शन है चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश। भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ठीक है, इसका हम छोटा सा व्याख्या देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा लगभग 496 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, यह सीमा मतलब भारत की सबसे लंबी सीमा है, जो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा लॉक कब बनी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा लॉक कब बनी थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 1947, बी 1949, सी 1971 और डी 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1972। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा बनी थी। ठीक है, इसका हम छोटा सा विख्यात देख सकते हैं यहाँ पे। 1971 के युद्ध के बाद शिमला आर्गुमेंट के तहत 1972 में नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई थी। ठीक है, 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौता में 1972 में इस नियंत्रण रेखा निर्धारित कर दी गई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारत का समुद्री पड़ोसी है। इसमें से कौन सा भारत का समुद्री पड़ोसी है। तो हमारा ऑप्शन है म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी मालदीव और डी भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मालदीव। मालदीव जो है भारत का समुद्री पड़ोसी है। मालदीव जो है भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है, विख्यात देख सकते हैं। मालदीव भारत का समुद्री पड़ोसी है, जो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। ठीक है, मालदीव जो है दक्षिण पश्चिम अरब सागर में स्थित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत चीन सीमा विवादित क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है कारगिल, बी लद्दाख, डी डोकलाम, सी सियाचिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लद्दाख। लद्दाख जो है भारत चीन सीमा विवादित क्षेत्र में से एक है। ठीक है, इसका हम भी व्याख्या भी देख सकते हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत चीन के बीच विवाद का प्रमुख क्षेत्र है। गलवान घाटी इस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी। भारत और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो हमारा ऑप्शन है मैत्री संधि, बी पंचशील संधि, सी शांति संधि और डी टास्केंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मैत्री संधि। मैत्री संधि भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। ठीक है, इसका हम छोटा सा व्याख्या भी देख सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच 1950 में मैत्री संधि हुई थी, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना वीजा रह सकते हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच 1950 में मैत्री संधि हुई थी, जिसके तहत दोनों देश के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना वीजा रह सकते हैं। ठीक है, आप नेपाल में बिना वीजा का भी रह सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश भी है नेपाल, ज़्यादा दूर भी नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत की सीमा कुल कितने देशों में लगी है।
भारत की सीमा कुल कितने देशों में लगी है? तुम्हारा ऑप्शन है 5, बी 6, 7 और 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7। भारत की सीमा कुल 7 देशों में लगती है। उसका हम अभी नाम भी देख सकते हैं और उसका ट्रिक भी देख लेंगे। इसका ट्रिक याद करने का अगर पूछ दे कि भारत की सीमा किस किस देशों में लगती है, तो इसका ट्रिक यहाँ पे है, बचपन में MBA किया, ठीक है। तो भारत की सीमा 7 देशों में लगती है। B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चीन और P फॉर पाकिस्तान और N फॉर नेपाल और M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। भारत, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान सीमा में लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जो केवल सिक्किम राज्य के साथ सीमा साझा करता है? भारत का पड़ोसी देश कौन सा है जो केवल सिक्किम राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो हमारा ऑप्शन नेपाल, बी चीन और सी भूटान, डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भूटान। भूटान जो ऐसा राज्य है जो केवल सिक्किम के साथ ही अपना सीमा साझा करता है, या सिक्किम के साथ ही इसका सीमा है बस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा दर्शाती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा दर्शाती है? तुम्हारा ऑप्शन है रेड क्लिफ लाइन, बी मैकमोहन रेखा और सी लेक और डी डुरांड लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लेक। लेक का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। हम व्याख्या देख सकते हैं इसका, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लेक एक अनौपचारिक सीमा है जो दोनों देशों को सैन्य शक्ति को दर्शाती है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डुरंड रेखा किस किस देश के बीच की सीमा है? डुरंड रेखा किस किस बीच की सीमा है? तो हमारा ऑप्शन है भारत चीन, बी भारत पाकिस्तान, सी पाकिस्तान अफगानिस्तान और डी भारत नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संयोग जोड़ती है? भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संयोग जोड़ती है? तो हमारा ऑप्शन है पनामा नहर, बी स्वेज नहर, सी पाक जल डमरू मध्य मन्नर की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका हम छोटा सा व्याख्या देख सकते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य पाक स्ट्रेट स्थित है जो दोनों को समुद्र के माध्यम से जोड़ता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत और अफगानिस्तान की सीमा कहाँ लगती है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा कहाँ लगती है? तो हमारा ऑप्शन है पंजाब, बी लद्दाख, सी जम्मू और कश्मीर और डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जम्मू और कश्मीर। भारत और अफगानिस्तान की सीमा जम्मू और कश्मीर में लगती है, ठीक है। हम नेक्स्ट जानते हैं, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों में लगती है? भारत का वह राज्य का कौन सा है? भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों में लगती है? यहाँ राज्य का पूछा है, ठीक है। तो राज्य का हमारा देख सकते हैं, ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश से जो कई देशों के सीमा में लगता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों में लगता है, जैसे भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा किस देश के साथ भारत की सीमा को दर्शाती है? रेड क्लिफ रेखा किस देश के साथ भारत की सीमा को दर्शाती है? तो हमारा ऑप्शन है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पाकिस्तान। पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा भारत की सीमा को दर्शाती है। ठीक है, इसका छोटा सा व्याख्या देख सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसे 1947 के सर सिरिल रेड क्लिफ ने तय किया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत और म्यांमार के बीच कौन से राज्य की सीमा साझा करता है? भारत और म्यांमार के बीच कौन से राज्य सीमा साझा करता है? तो हमारा ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, और बी असम, त्रिपुरा और मिजोरम, सी सिक्किम और असम, और डी पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच की सीमा यह है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ताकि ये कहीं भी पूछ सकता है। भारत म्यांमार की सीमा इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों में लगती है। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं। भारत और नेपाल के बीच की सीमा कितनी लंबी है? भारत और नेपाल के बीच की सीमा कितनी लंबी है? तो हमारा ऑप्शन है 699 किलोमीटर, बी 1232 किलोमीटर, सी 1751 किलोमीटर और डी 1850 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? भारत किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन रहता है नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका और डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भूटान। भूटान को भारत का पड़ोसी देश लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ठीक है, इसका हम छोटे से व्याख्या देख सकते हैं। भूटान को भारतीय भाषा में ड्रक यूल कहा जाता है, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो हमारा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी तीस्ता और डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी तीस्ता। तीस्ता जो है भारत और बांग्लादेश के बीच की नदी है। इसका हम छोटा सा व्याख्या देख सकते हैं। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रमुख नदी है, जो सीमा पर जल विवाद का कारण भी रही है। ठीक है, इसको लेकर जल विवाद भी होता है। इस नदी को लेकर जल विवाद का भी होता रहता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश की मुद्रा रुपया नहीं है? भारत के किस पड़ोसी देश का मुद्रा रुपया नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। श्रीलंका का मुद्रा रुपया नहीं है। ठीक है, अभी इसका हम बताएंगे क्या है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंका रुपया है। ठीक है, श्रीलंका रुपया है, जबकि नेपाल
पाकिस्तान और भूटान में रुपया चलता है लेकिन अलग अलग देशों का। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जो कभी भारत का भाग था। भारत का पड़ोसी देश कौन है जो भारत का कभी भाग था। हमारा ऑप्शन है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार और डी भूटान। तो इसका राइट आंसर होता है बी पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का ही पार्ट था लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद यह अलग हो गया था। ठीक है। जो नया देश इसका बना था पाकिस्तान। इसका हम छोटा सा व्याख्या कर सकते हैं, पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा था। यह विभाजन के बाद स्वतंत्र देश बन गया। स्वतंत्र देश बन गया भाग। हम नेक्स्ट जानते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य बांग्लादेश से चारों ओर घिरा है। भारत का वह कौन सा राज्य बांग्लादेश के चारों ओर घिरा है। तो हमारा ऑप्शन है असम, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा और डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसका छोटा सा व्याख्या देख सकते हैं, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, केवल पूर्वी भाग भारत से जुड़ा है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल मिलेंगे फिर नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस थैंक यू। बाय बाय।